दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। म्यांमार में आंग सान सूची की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने वाले सैन्य शासन ने म्यांमार में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। शुक्रवार शनिवार की रात को मोबाइल इंटरनेट सेवा बाधित होनी शुरू हुई और शनिवार सुबह तक ब्रॉडबैंड सेवाएं भी बंद कर दी गईं। वहीं लैंडलाइन टेलीफोन सेवा के चालू होने को लेकर भी मिलीजुली खबरें आ रही हैं। इंटरनेट में बाधा और बंदी पर नजर रखने वाले लंदन के एक सेवा प्रदाता नेटब्लॉक ने बताया कि शनिवार दोपहर से म्यांमार में इंटरनेट सेवा करीब पूरी तरह बाधित हो गई है और संपर्क केवल 16% रह गया है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर भी रोक लगा दी है। म्यांमार की सैन्य सरकार का कहना है कि इन मंचों से लोग फर्जी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को यंगून की सड़क पर मार्च निकाला, जहां उन्हें रोकने के लिए दंगारोधी साजो सामान के साथ करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वो 2015 में हुए परमाणु समझौते में जल्द से जल्द लौटें। उन्होंने ईरान की संसद द्वारा हाल ही में पारित उस कानून की तरफ इशारा किया है जो कहता है कि अगर इस साल फरवरी तक अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को नरम नहीं किया तो ईरान की सरकार परमाणु मोर्चे पर कड़ा रुख अख्तियार करेगी। मोहम्मद जावेद जरीफ ने जून में होने जा रहे चुनावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई कट्टरवादी राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो इससे समझौता और खटाई में पड़ जाएगा। जावेद जरीफ ने आगे कहा कि अमेरिका के पास फैसला करने के लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि एक तरफ तो संसद का बिल है, दूसरी तरफ चुनाव का माहौल। जावेद जरीफ ने हमशहरी नाम के एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ये बयान दिया। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बीच ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि कृषि कानूनों में सुधार भारत का आंतरिक मुद्दा है। ब्रिटिश संसद में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के मंत्री निगेल एडम्स ने कहा कि हम भारत और ब्रिटेन की चिंताओं से वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि ये सुधार कैसे किसानों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये भारत का आंतरिक मुद्दा है और इससे भारतीय अधिकारियों को ही निपटना होगा। जब से अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है, तब से ही वो भारत में कई संगठनों के निशाने पर आ गई हैं। भारत में कई जगह उनके खिलाफ पुतले फूंकने की घटनाएं भी सामने आईं और अब उनके खिलाफ भारत में एक और आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के एक एनजीओ ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में रिहाना के ब्यूटी ब्रांड के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के विनय जोशी ने आरोप लगाया है कि रिहाना के फेंटी ब्यूटी नाम के प्रोडक्ट में झारखंड के माइका नाम के पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जिसके उत्पादन में बच्चों से काम करवाया जाता है। दुनिया की मशहूर फार्मा कंपनी फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिए अपने आवेदन को वापस ले लिया है। फाइजर ने शुक्रवार को जारी बयान में इसकी जानकारी दी। फाइजर ने जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक की सहभागिता में कोरोना वैक्सीन को तैयार किया है। फाइजर ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। बाद में फाइजर के अधिकारियों ने बुधवार को भारत के ड्रग रेगुलेटर के साथ बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि फाइजर वो पहली दवा कंपनी है जिसने भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए आवेदन किया था। इसके साथ ही अब तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो गया है और कोरोना से अब तक 23 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।